Hello students, my name is Rohit Kumar and you are welcome back in my YouTube channel Bioswil Class. Student, today I discuss about 5 kingdom classification given by R.S. Whittaker 1969. ठीक है, तो जो हमारा 5 जगत पद्धति है वो किसने दिया था? R.S. Whittaker ने दिया था, 1969 में दिया था और इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 5 जगत पद्धति में बांटा गया है। और चलिए इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ शेप्स को यहाँ पर ले लिया है। शेप्स को उनके कलर, उनके शेप और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये देखिए ठीक है, इनको डिवाइड कर लिया हमने, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया है। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है कि जीवों को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं एनिमल्स को क्लासिफाइड करने के। ठीक है, क्लासिफाइड करने के बेसिस क्या होते हैं। तुम्हारा फर्स्ट जो बेस हो जाएगा वो होगा सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, एक एनिमल्स यूनिसेलुलर हो सकता है, दूसरा एनिमल मल्टी सेलुलर हो सकता है। तो उनको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अकॉर्डिंग जो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें सबसे पहले सेल बनती है, फिर हमारे टिश्यू बनते हैं। ठीक है, टिश्यू बनता है, फिर हमारा क्या होता है, ऑर्गन बनते हैं, उसके बाद हमारी फुल बॉडी बन जाती है। ओके, इसके बाद ही बात करते हैं सेल वाल की। सेल वाल अलग अलग प्लांट, जैसे प्लांट्स में सेल वाल पाई जाती है और एनिमल्स में सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो इनको इस हिसाब से जो है इनको डिवाइड किया गया है ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, अगर पाई भी जाती है तो किस एनिमल में किस मटेरियल की बनी हुई होती है, कितनी लेयर होती हैं। ठीक है, इनके बेस पर इसको डिवाइड किया गया है, ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रोपस हैं या हेटरोट्रोपस है, यानी वो स्वपोषी हैं। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और परपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, इनको एनिमल्स को, प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। ओके, तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है, तो फर्स्ट जो किंगडम है वो है हमारा मोनेरा। सेकंड हमारा है प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में कौन से जंतु आते हैं हमारे, मोनेरा में आपका मिल जाएगा, आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। ठीक है, और प्रोटिस्टा में आपको मिल जाएगा आपके लिए जैसे यूग्लिना हो गया हमारा। ठीक है, और पैरामीशियम होगा जो यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा में ऐसे जंतु आते हैं जो वेल डेवलप्ड नहीं होते, नॉन वेल डेवलप्ड। ठीक है, इनकी जो सेल होती है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अगर सेल होती भी है उनमें ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो वेल डेवलप्ड जो है सेल नहीं होती है। ठीक है, प्रोटिस्टा में होती है, वेल डेवलप्ड होती है, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि फंजाई। ठीक है, फंजाई क्या होता है, फंजाई एक कवक होता है, फफूंद होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। और फोर्थ है हमारा प्लांटाई। ठीक है, जो कि पादप कहलाता है, ये हमारा ऑटोट्रोपस होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ये भी स्वपोषी होता है। नेक्स्ट हमारा एनिमिलिया, ये हमारा हेटरोट्रोपस यानी परपोषी होता है, जो कि पौधों पर डिपेंड होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, कई सेल्स से बनकर होता है। तो ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम अभी बताया कि 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट व्हिटेकर 1969। ठीक है, कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। किसके द्वारा, रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक। अभी हमने बात की थी कि जो सेल होती है, जो एनिमल क्लासिफिकेशन होता है वो सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी उस बेस पर भी होता है। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनाइजेशन बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि सेल कितने टाइप की होती है एनिमल्स में। तो सेल जो टाइप होता है वह 2 टाइप की होती है। नंबर 1 हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दूसरी हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारी सेल है, यूकैरियोटिक सेल में क्या दिया गया है और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या दिया है। प्रोकैरियोटिक सेल ये बैक्टीरिया की सेल है और ये आपकी
ह्यूमन सेल है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं न्यूक्लियोइड पाया गया है, न्यूक्लियस की जगह, ठीक है, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियस पाया गया है और न्यूक्लियोइड पाया गया है। ये दो स्ट्रक्चर ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड नहीं है, सेल बाल है। इसके बाद आप यहाँ पर साइटोप्लाज्म देख सकते हैं, राइबोसोम देख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपके लिए जैसे जो यूकैरियोटिक सेल है हमारी उसकी तरह आपके लिए यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, जो कि आपका यूकैरियोटिक में पाया गया है और यहाँ पर बैक्टीरिया में नहीं पाया गया, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। ये नॉन डेवलप्ड है बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोटिक की, और ये यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। इतना पता लग गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर यही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो नॉन डेवलप्ड सेल होती है और जो कि मोनेरा में पाई जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम बैक्टीरिया देख सकते हैं। आपकी यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल भी हमने बनाकर बनी हुई इसकी पिक्चर शो करा दी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? वेल डेवलप्ड सेल होती है और ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है, ठीक है। टोटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लाइसोसोम वगैरह, मतलब सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये ह्यूमन में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। ह्यूमन क्या है हमारा? मल्टी सेलुलर है। अमीबा क्या है हमारा? यूनिसेलुलर है लेकिन डेवलप्ड है सेल उसकी, ओके। प्रोटिस्टा, इसके अंडर में क्या क्या आता है? एक तो हमारा प्रोटिस्टा आता है, इसमें यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फंजाई होता है, वो भी मल्टी सेलुलर होता है लेकिन वो हेटरोट्रोपस होता है, वो दूसरे पर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए, जैसे किसी प्लांट पे डिपेंड कर जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा होता है प्लांटाई, पादप। ये ऑटोट्रोपस होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है। तो ये भी हमारा यूकैरियोटिक, इसमें भी सेल पाई जाती है। तो हमारा प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटाई हो गया, एनिमल हो गया, इनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बस एक मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो हमारा प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमिलिया हो गया, प्लांटाई हो गया, इनमें सब में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जो कि हमारा मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है? वेल डेवलप्ड सेल होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो एक यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती है, यानी एक कोशिकीय भी होती हैं, बहुकोशिकीय भी होती हैं। तो हमारा जो यूनिसेलुलर क्या होता है? जिन जंतु में एक कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक कोशिका पाई जाती है। और इसमें जैसे हमारा प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम किसमें? प्रोटिस्टा किंगडम में क्या होता है? यूनिसेलुलर सेल पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा मल्टी सेलुलर, जो कि जिन्न जीवधारी में बहुत सी कोशिका पाई जाती है। तो इसका मल्टी सेलुलर का भी 2 पार्ट है। एक तो विद सेल वाल के किसमें होता है? विद सेल मतलब कोशिका भित्ति सहित किसमें पाया जाता है। और दूसरा हमारा विदाउट सेल वाल क्या होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति रहित कौन सा होता है? किंगडम। तो हमारा जो मल्टी सेलुलर में जो विद सेल वाल के जो किंगडम है वो है हमारे प्लांटाई हैं और फंजाई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? जो विदाउट सेल वाल के होता है वो होता है हमारा एनिमिलिया, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना है कि जो हमारा प्लांटाई है और फंजाई है वो तो है हमारा विद सेल वाल के, दूसरा हमारा जो हमारा एनिमिलिया है वो है विदाउट सेल वाल के, ठीक है। लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। भाई हमारा यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो दोस्तों इतना हमने जान लिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या बताई थी हमने? प्रोकैरियोटिक सेल बताई थी कि जो नॉन वेल डेवलप्ड होती हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं सेल, ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं सेल में। भाई यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? वेल डेवलप्ड होती है, जिसमें ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं, अच्छी तरह से विकसित होती है सेल। और यूकैरियोटिक में भी हमने 2 टाइप बताया है, एक तो यूनिसेलुलर बताया है, दूसरा मल्टी सेलुलर बताया है। मल्टी सेलुलर में हमने बताया आपके लिए कि विद सेल वाल के किस में होता है? वो प्लांटाई और फंजाई में होता है, और विदाउट सेल वाल के एनिमल में होता है, ठीक है। तो ये तो सारी बात हो गई बेसिस की, ठीक है, जिस बेस पे आप एनिमल्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, ठीक है। तो इसमें किंगडम मोनेरा में सेल ऑर्गेनाइजेशन किसका पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, ठीक है।
तो इसमें जो सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, यानी जो सेल होती है वो प्रारंभिक अविकसित कोशिका होती है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, यूनिसेल्युलर होती है। ठीक है, कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होती है, एक कोशिकीय होती है, लेकिन वो विकसित नहीं होती। यूनिसेल्युलर तो है लेकिन वो विकसित नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेल वाल कैसी होती है, उसकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वाल होती है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो हेटरोट्रोफिक भी होता है, ऑटोट्रोफिक भी होता है, यानी परपोषी स्वपोषी दोनों तरह का पाया जाता है। हेटरोट्रोपिक कैसा होता है, हेटरोट्रोपिक किस में पाया जाता है, तो हेटरोट्रोपिक जो होता है वो हमारा लैक्टोबैसिलस में पाया जाता है। दूसरा हमारा राइजोबियम में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या है, गुड बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट हमारा ऑटोट्रोपिक क्या होता है, सोपोसी, इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है जो एनाबीना नॉस्टॉक। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, सोपोसी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है। इसमें जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यूकैरियोटिक होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होता है, इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, लेकिन ये वेल डेवलप्ड सेल होती है इसमें। और इसका जो सेल वाल होता है वो प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ में प्रेजेंट होती है सेल वाल। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसका हेटरोट्रोफिक होता है, जैसे कि, और ऑटोट्रोफिक भी होता है। हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों पाया जाता है। एक तो हमारा हेटरोट्रोफिक किस में होता है, अमीबा में होता है। दूसरा पैरामीशियम में होता है। ऑटोट्रोफिक किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, यूग्लिना में होता है। ठीक है, यानी यूग्लिना में वही है कि, और प्लाज्मोडियम में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये ऑटोट्रोपिक होता है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू रखिए। ओके।